इच्छा हमारी, आए शरण हम गुरु जी तुम्हारी। मंगल भवन अमंगल हारी, जय 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 गुरु देव तुम्हारी। जय 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 गुरु देव तुम्हारी। जय 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 गुरु देव तुम्हारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मंगल भवन अमंगल हारी, जय 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 गुरु देव तुम्हारी। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। सुख शांति और समृद्धि कि कैसे होती है जिंदगी में वृद्धि, 4 मंत्र बता रहा था। जिनके घरों में हमेशा सुख रहता है, तीसरा लक्षण है प्रिया च भार्या। उस घर की स्त्रियां और उनके दिल प्रेम से भरे रहते हैं, बड़ा उनका प्रेमी स्वभाव होता है। प्रियवादिनी चा, और जिस घर की नारियां प्रेम रस में वाणी को डुबाकर उसके बाद बोलती है, उनकी वाणी रस भरी वाणी हो जाती है। ऐसे घर में सुख का निवास रहता है। गृहस्थाश्रम में नारियों का बहुत बड़ा स्थान होता है, इनका महत्व होता है। जीती जागती ये देवियों का रूप होती है, और सासों में गौरा का रूप जो बहू देखती है, और ससुर में जो महादेव शंकर का रूप दर्शन होता है। जिस बहू को और जिसे अपने पति में ईश्वर का रूप दिखाई देता है, और जिसको अपनी घर की स्त्रियों में देवी का रूप दिखता है, याद रखना वह घर केवल घर नहीं रहता है, वो घर ही मंदिर हो जाता है, और घर के नर नारी ही देवी देवता के स्वरूप हो जाते हैं, और वही घर सभी को धन्य करने का काम करता है। सासू को गौरा ससुर महादेवा, सासू को गौरा ससुर महादेवा, स्वामी को ईश्वर बनैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। स्वामी को ईश्वर बनैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। घर ही में तीर्थ बनैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। घर ही में तीर्थ बनैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। मात पिता की सेवा करी के, मात पिता की सेवा करी के, कोट
कोटिन तीर्थ फल पैबै मंदिर हम काहे को जैबै। कोटिन तीर्थ फल पैबे मंदिर हम काहे को जैबै। घर ही में गंगा घर ही में जमुना, घर ही में गंगा घर ही में जमुना, घर ही में मंदिर बनैबै मंदिर हम काहे को जैबै। घर ही में मंदिर बनैबे मंदिर हम काहे को जैबै। अपने घर को मंदिर मानिए और घर को मंदिर समझ करके घर में श्रद्धा भाव से प्रवेश कीजिए, तो आपका घर मंगल भवन बनेगा, फिर आपके घर में अमंगल नहीं होगा। शास्त्रों में लिखा है कि हर घर में एक छोटा सा मंदिर भी बनाना चाहिए, और छोटा सा अयोध्या के महाराज जी हैं, इनके लिए ताली बजाकर अभिनंदन कीजिए। बड़े सरल हैं, ये आशीर्वाद देने आई हुई हैं। देखो बिल्कुल उनके कपड़े सफ़ेद, बाल सफ़ेद, सब सफ़ेद, वो हमको भी अब सफ़ेद कर देंगे। हमारे भी कपड़े तो सफ़ेद ही हैं, बाल बचे हैं थोड़े, वो भी फाइनल हो जाएंगे। बाबा जी का आशीर्वाद मिल गया है, कल भी पधारेंगे वो। ताली बजा दो, बाबा जी जा रहे हैं। बजाते रहना जब तक मंडप से बाहर न हो जाए। बोलो सदगुरु भगवान की जय। पांचवी चीज, वत्स्य पुत्रो। जिस घर की संतान माता पिता का सम्मान करती है, अतिथि का आदर करती है, अपनी बड़ी बहनों का भी सम्मान रखती है, छोटी बहन से स्नेह जो पुत्र रखता है और माता पिता के चरणों में पैर छू करके उनको भी खुश करता है, उस घर में सुख निवास करता है। तुम कितने बड़े हो जाओ, लेकिन यदि आप में नम्रता नहीं है, याद रखना आपके अहंकार से आपका बाप भी दुखी हो जाएगा, माँ भी व्यथित हो जाएगी और बहनें भी पीड़ित हो जाएंगी। इसलिए अपने माँ बाप के साथ में नम्रता का व्यवहार कीजिए और उनके पैर छू करके मस्तक में लगाइए। गुरु के चरण छू करके मस्तक में स्पर्श कीजिए, घुटने छू करके सीने में मत लगाइए। कितने लोग प्रणाम करते हैं, उनके प्रणाम का तरीका बड़ा विचित्र है। तुम्हारे घुटने छूकर अपने सीने में लगा लेते हैं, ऐसा लगता है घुटनों के डॉक्टर हैं, घुटने टटोल लिया कि इलाज है मेरे पास। ये कौन सा मेथड है प्रणाम करने का? और गुरु का चरणामृत लेकर के बोतल में रख करके थोड़ा अपने ऊपर छिड़कना चाहिए, थोड़ा घर आंगन द्वार में छिड़कना चाहिए। आपके घर में कोई पशु हो उन पर छिड़कना चाहिए, पेड़ पौधों पर भी छिड़कना चाहिए और एक चम्मच उसे पान करना चाहिए। आज हमारे कानपुर से भक्त आए, सब इंस्पेक्टर श्री शिव सहाय मिश्रा जी पूरे परिवार के साथ बोले कि माला भी खूब लाया हूँ,
फल भी लाया हूँ और थोड़ा मीठा टाप का लाया हूँ। तो हमने कहा एक माला यहाँ पिना दो, बाकी स्टेज पर पिना देना व्यास गादी पर। बोले हाँ ठीक चलेगा। अर्थ करी च विद्या, जिस घर के सभी सदस्य धन कमाने की कला जानते हैं, जिनके पास में हुनर है, विद्या है, कला है, गुण है, जिस घर में सबके सब गुणवान हैं, कलाकार हैं, हुनरबाज हैं और सबके सब खिलाड़ी हैं, उस घर में सुख का निवास रहता है। जिसके घर में अवगुणी पैदा हो जाते हैं, उसी के घर में दुखों का जन्म होता है। इसलिए कहते हैं धनवान भी बनो लेकिन साथ साथ गुणवान भी बनो, क्योंकि धनवान होने से सामान मिल सकता है लेकिन गुणवान बनने से सम्मान मिल सकता है, और चरित्रवान बनने से यश मिलता है, और विद्वान बनने से आदर मिलता है, और बुद्धिमान बनने से हर कार्य में सफलता मिलती है, विवेकवान बनने से समस्या पैदा होने से पहले ही उसका समाधान मिलता है। और याद रखना, यदि आपका जीवन गरीब है, कोई विद्वता भी नहीं, शुद्धता भी नहीं, तो वहाँ दुख ही जन्म लेते हैं। सत्संग से ये चीजें सीख कर जाना। वश्य पुत्रो अर्थ करी च विद्या, विदुर जी कहते हैं ये 6 बातें जिसके घर में होती हैं, हे धृतराष्ट्र, उसके घर में सुख शांति लहराती रहती है। धृतराष्ट्र ने पूछा, विदुर ये 6 चीजें कैसे घर में आएंगी? विदुर जी कहते हैं सत्संग के माध्यम से ये 6 चीजों का घर में प्रवेश होता है। इसलिए सत्संग से जुड़ना चाहिए। गुरु सेवा जन बंदगी, बहुत बड़ी बात है। गुरु की सेवा करो, भाग्य उदय होगा। जन बंदगी यानी जन कल्याण करने से, जन जन की सेवा करने से, जनहित करने से आपका भाग्य 50% उदय हो जाता है। परोपकार, जनहित का अर्थ होता है परोपकार करना। किसी को अच्छी सलाह देना भी परोपकार है, किसी की कन्या के विवाह में सहयोग देना परोपकार है, आदर्श कन्या विवाह कराना वो भी परोपकार है, और गुरुदेव का प्रवचन कराना ये सबसे बड़ा जन कल्याणकारी कार्य है, क्योंकि इससे अच्छे अच्छे विचार सबको मिल जाते हैं, और जिसके विचार अच्छे हो गए उसके कर्म अच्छे हो जाते हैं, और जिसके कर्म अच्छे हो गए तो उसका भाग्य अच्छा हो जाता है, और जिसका भाग्य अच्छा हो गया फिर उसकी जिंदगी भी अच्छी हो जाती है। जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए। सौरभ मिश्रा गाइए। जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए, आत्मा में रखो जिंदगी के लिए। जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए। जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए। किस लिए जिंदगी चाहिए? बंदगी के लिए चाहिए, गंदगी के लिए नहीं। और जिसकी जिंदगी में बंदगी प्रवेश कर गई उसकी जिंदगी की गंदगी निकल कर बाहर हो जाती है, और जिसकी जिंदगी में बंदगी नहीं है उसकी जिंदगी में गंदगी ही वहां भरी पड़ी रहती है। इसलिए बंदगी का बहुत बड़ा प्रभाव है। जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए। रहने वाले गुरु, रहने वाले गुरु,
बाद के नाम उनका क्षमा, काम उनका क्षमा। आज वादा करो और संकल्प लो, आज वादा करो और संकल्प लो। कर्म अच्छे करो, कर्म अच्छे करो, जिंदगी के लिए जिंदगी चाहिए, बंदगी के लिए जिंदगी चाहिए, बंदगी के लिए। आत्मा में रखो जिंदगी के लिए, आत्मा में रखो जिंदगी के लिए। जिंदगी चाहिए, बंदगी के लिए जिंदगी चाहिए, बंदगी के लिए। आज आए गुरु धन्य हम सब हुए, आज आए गुरु धन्य हम सब हुए। सिर मेरा झुक गया बंदगी के लिए, सर मेरा झुक गया बंदगी के लिए। आज सत्संग में भक्त चर्चा करे, आज सत्संग में भक्त चर्चा करे। साहिब उपदेश दे जिंदगी के लिए, साहिब उपदेश दे जिंदगी के लिए। जिंदगी चाहिए, बंदगी चाहिए, जिंदगी के लिए जिंदगी चाहिए, बंदगी के लिए जिंदगी चाहिए, बंदगी के लिए। सर मेरा झुक गया बंदगी के लिए, सर मेरा झुक गया बंदगी के लिए। सर मेरा झुक गया बंदगी के। सर झुक गया, क्यों झुक गया? झुक गया इसलिए झुक गया, और क्यों झुक गया? सब चीज में क्यों में थोड़े किया जाता है। एक सम्राट टहलने के लिए जा रहा था। रास्ते में एक महान संत बैठा हुआ था, गुरु बैठा था। हाथी से उतरा और अपने मंत्री के साथ गया और संत के चरणों में सिर रख दिया। उसने अपना सिर रख दिया। उसका मंत्री बहुत नाराज हुआ, खिन्न हुआ, दुखी हुआ। अरे जिस सम्राट के पास आकर लोग अपना सिर झुका देते हैं, हद कर दी इस सम्राट ने। ये सिर ले जाकर ये साधु के पांव में झुका दिया। बुद्धि नहीं इसके पास। वो मंत्री थोड़ा अभिमानी था, तो थोड़ा सा मन को खिन्न किया। और जब सम्राट वापस आया राजमहल में, तो उस मंत्री ने कहा, आज मुझे बहुत दुख हुआ है। आपके सामने एक लाखों लोग सिर झुकाते हैं और आप ये सिर ले जा करके वो साधु के चरणों में क्यों झुकाया? तो सम्राट ने कहा, खैर तेरे से तर्क नहीं करूंगा। बोले मुझे बहुत दुख लगा। तो सम्राट ने कहा, जवाब दूंगा कुछ दिन के बाद। 1 महीने के बाद उस मंत्री को बुलाया और कहा कि एक सामान देता हूं, इसको बेच कर लाओ। तो सामान क्या था? एक बकरी का सिर था। एक भैंसे का सिर था और तीसरा आदमी का सिर था।
और कहा ये सामान है, इसको बाजार में बेच कर आओ। तो बेचने जब गया तो बकरी का सिर फट से बिक गया, भैंसे का सिर भी बिक गया। और जब आदमी का सिर खोला और लोगों को दिखाया तो लोगों ने कहा तुम पागल हो क्या, ये कहाँ से मोड़ काट के लाए हो? किसी आदमी की हत्या किया है तुमने, मर्डर करके लाए हो? आदमी का सिर कहीं बेचा खरीदा जाता है? चलो हटाओ, तेरे पास बुद्धि नहीं है। दिन भर घूमा लेकिन आदमी का सिर नहीं बिका, और जहाँ गया वहाँ डांटा गया। तो एक जगह कहा अरे ना बिके, लो फ्री में ले लो। बोले इधर छोड़ के मत जाना, उधर ही ले जाओ। आदमी का मूड कटा हुआ यहाँ मेरे यहाँ छोड़ो, इसमें भी खतरा है। तो बड़ा निराश होकर के उस कटे हुए मूड को, सिर को लेकर के फिर गया और सम्राट के दरबार में शाम को पहुंचा। सम्राट ने कहा सब बिक गया सामान? बोले बकरी का सिर बिक गया, भैंसा का सिर बिक गया, लेकिन आदमी का सिर नहीं बिका। तो बोले नहीं बिका तो फ्री में दे देते। अरे बोले फ्री में भी कोई नहीं लिया। तो बोले जिस सिर को न पैसे से कोई लेता है न फ्री में लेता है, जिसकी कोई कीमत नहीं है, वो सिर मैंने उस साधु के चरणों में झुका दिया। तो इसमें बुरा क्या किया? सिर मेरा झुक गया बंदगी के लिए, सिर मेरा झुक गया बंदगी के लिए। बंदगी चाहिए जिंदगी के लिए, बंदगी चाहिए जिंदगी के लिए। जिसमें कोई पुत्र अपने सिर को पिता के चरणों में झुकाता है, माँ के चरणों में झुकाता है, याद रखना ये सिर भी तुम्हारा नहीं है, ये हाथ भी तुम्हारे नहीं है, ये माता पिता के रजबीर से आपका शरीर बना हुआ है। माँ के पेट में, माँ के शरीर से तुम्हारा शरीर पलित पोषित हुआ है। ये शरीर भी तो उन्हीं का टुकड़ा है। इस सिर को उनके चरणों में झुकाओगे, इसमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हो, ये उन्हीं का दिया हुआ सिर और शरीर है। उनके चरणों में झुका दोगे तो इसका ऋण छुटकारा पा जाओगे। सिर मेरा झुक गया, और अपने बच्चे को कंधे पर बिठाओगे तो ये भी कोई बहुत गलत बात नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारे ही शरीर का टुकड़ा है। उसको आप कंधे पर रखो तो भी ठीक है। बस ये है, ये शरीर अलग है, वो अलग है, लेकिन है तुम्हारे शरीर का अंश ही। इसलिए कितने पिता लोग अपने बच्चे को कंधे पर बिठा लेते हैं, हृदय से लगा लेते हैं, उसके साथ भोजन खाते हैं बच्चे के साथ में। और जो तुम्हारा पोता है वो भी तुम्हारे अंश से ही पैदा, वो भी अंशावतार है, वो छोटा मोटा अवतार नहीं है। इसलिए पोता पोती के प्रति भी करुणा और प्रेम रखना चाहिए। और कितने पोता पोती अपने माता पिता से कम प्रेम करते, लेकिन दादा दादी के पीछे चिपक जाते हैं। दादा दादा दादी क्यों चिपक गए? क्योंकि वो वहीं से अंश गया है, तो उधर आकर्षित हो रहा है। ये मोह क्यों हो जाता है? सबसे थोड़े होता, वही हो जाता है। वही खून की बूंद उसके अंदर भी दौड़ रही है। आइए, गुरु सेवा जन बंदगी, सत्संगत बैराग। संत कबीर कहते हैं जिसको सत्संग मिल गया, जिसका सत्संग में मन लग गया, और जिसको सत्संग में रुचि हो गई, और जो सत्संग में डूब गया, जो सत्संग में दूसरे को जोड़ने लगा, जो सत्संग कराने लगा, जो सत्संग करने लगा, जो सत्संगमय हो गया, उसका 75% भाग्य उदय हो जाता है। उसकी सोई हुई किस्मत जाग जाती है और फूटा हुआ भाग्य भी ठीक हो जाता है।
इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि थोड़ा थोड़ा सत्संग तुम सब लोग भी किया करो। हम सब जगह कहाँ पहुंच पाएंगे। जो मेरे से सुनते हो थोड़ा मेरा वाला याद कर लो और थोड़ा अपना कुछ मिला लो और नया माल बना करके बांटो। हाँ, थोड़ा मिक्स कर दो और मेरी सत्संग की बातें तुम सुनाओ, मुझे खुशी है। थोड़ा यहाँ से ले जाओ। बेटियों को भी चाहिए कि सत्संग ध्यान से सुने और उसके बाद जा करके अपने ससुराल में बिल्कुल प्रवचन शुरू करें। सासू सोचेगी कोई कथाकार आई है बहू आज। और अगर तुम सुना ना पाओ तो मोबाइल से सुना दिया करो, यूट्यूब से। ये चलो मैं नहीं बोल पाता हूँ, यहाँ सुनिए आप। अभी हरियाणा का एक भक्त आया था, कह रहा था कि मैंने हजारों लोगों के मोबाइल में सब्सक्राइब कर दिया। अपने मोबाइल से सुनाया, फिर उनके में खोल के बताया और ठट से सब्सक्राइब कर दिया हजारों लोगों को। सबको बताइए कि आपके मोबाइल में प्रवचन गुरुजी का आता है, असंग देव सर्च कीजिए। और हमारे यहाँ एक सब्सक्राइब करने के लिए कार्यकर्ता भक्त भी आए हुए हैं, श्री विवेक गुप्ता जी। वे निःशुल्क सबके मोबाइल को सब्सक्राइब कर देंगे। केवल 2 सेकंड में कर देते, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 10 सेकंड में फटाफट। पीछे देखो घूम रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कौन सब्सक्राइब कराएगा। और सब्सक्राइब करने से फायदा क्या, पैसा तो नहीं कटता, लेकिन जो वीडियो नया लोड होगा वो तुम्हारे मोबाइल में फर्स्ट नंबर पर आ जाएगा प्रवचन का, एक फायदा। और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए तो आपने जिस प्रवचन को सुना है वो दूसरे के मोबाइल में भी पहुंच जाएगा। और बेल आइकन घंटी भी दबा दीजिए तो उससे क्या रिजल्ट आएगा, तुम्हारे घर में रोज घंटी बजती रहेगी, सुख शांति की घंटी बजेगी। सब्सक्राइब करने वाला व्यक्ति। तो सत्संग, सत्संग का अर्थ केवल इतना नहीं केवल खुद सुनो, नहीं, अपने माँ बाप को भी सुनाओ। मेरा सत्संग राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट झालावाड़ वसुंधरा राजे सिंधिया की जिले में जहाँ चुनाव लड़ती वहाँ चल रहा था। बकानी गांव में, बकानी तहसील में श्रीमती प्रेमलता घाटिया, श्री पुरुषोत्तम घाटिया, गिरिराज घाटिया, रामेश्वर घाटिया, घाटिया परिवार सत्संग करा रहा था। वहाँ के गुप्ता लोग घाटिया लिखते और उन्होंने सत्संग कराया। तो उनके घर का एक बुजुर्ग आदमी था जो चल नहीं पाता था, तो उसको कार में बिठा कर लाते थे और यहाँ साइड में लगा देते थे, उसका गेट खोल देते थे। उसी गाड़ी में बैठे बैठे मेरी ओर देखते रहते थे और सुनते। तो मैंने पूछा ये कौन आदमी इसकी कार इधर आई है? बोले मेरे पिताजी के बड़े भाई हैं और इनको सत्संग सुनाने लाया हूँ। ये कह रहे थे सत्संग कथा हो रही, हम भी चलेंगे। तो ये पैदल चल नहीं पाते हैं और बिठा के ले आया मैं। किसी बूढ़े बुजुर्ग को भी सत्संग सुनाना, सुनवाना और अपने क्षेत्र के लोगों को, प्रदेश के लोगों को सत्संग का लाभ दिलाना, ये बहुत बड़े पुण्य का कार्य है। ऐसा कार्य करने वाले का भाग्य उदय हो जाता है, भाग्य नहीं उसका सौभाग्य उदय होता है।